एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया और उसके बाद शुरू हुई एक भयावह कहानी। सोनम रघुवंशी राजा हत्याकांड सच सोनम को मालूम है। सोनम सब कुछ जानती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पकड़े गए। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार की दर्दनाक कहानी। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेचारा राजा रघुवंशी, जिसने 11 मई को बड़े धूमधाम से खुश होकर के पूरे परिवार के साथ मिलकर के, पूरे समाज के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी सपनों की रानी सोनम के साथ शादी रचाई। उसने ये सोचा था कि ये मेरी जीवन संगनी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ देगी, मेरे साथ खड़ी रहेगी। अब तो हम एक और एक 11 हो गए हैं। एक बहुत प्यारी संस्कारी लड़की मेरे घर में आ गई है, जिसके साथ अब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसको अंदेशा भी नहीं था, बुरे सपने में भी उसने ये नहीं सोचा था कि शादी के 10, 11, 12 दिन के अंदर उसकी पत्नी ही उसको हनीमून पर ले जा करके मार देगी, उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगी। सोनम रघुवंशी, जिसने एक बहुत साजिशाना हरकत करके एक बहुत खतरनाक कहानी का प्लॉट लिख करके अपने पति को मारा, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, वो अब गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण चीज ये बताने वाली हूं कि किस प्रकार से केवल सोनम ही नहीं, उसका पूरा परिवार और खास तौर पर उसके पिता और भाई राजा रघुवंशी और उसके परिवार के दोषी। 11 मई को शादी होती है। 23 मई को राजा रघुवंशी शिलोंग से, मेघालय से गायब हो जाते हैं और गुमशुदा राजा रघुवंशी की ठीक 11 दिन के बाद लाश मिलती है मेघालय के पहाड़ों में, पहाड़ियों से नीचे, और पत्नी का कहीं कोई अता पता नहीं होता है। एक कहानी निकल करके आती है जो मीडिया, सोशल मीडिया पर जोर शोर से फैल जाती है कि सोनम को उन लोगों ने अगवा कर लिया जिन्होंने राजा को मारा और वो उसको सीधे लेकर के बांग्लादेश चले गए। और बांग्लादेश वाला एंगल जैसे ही आता है मीडिया, सोशल मीडिया में, तमाम लोग डर जाते हैं। सब लोग सोनम की खुशहाली की प्रार्थना करने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग राजाज पेरेंट्स, राजाज फैमिली, कि सोनम ठीक रहनी चाहिए, सोनम के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। लेकिन राजा के शव के मिलने के ठीक 7 दिन बाद शिलोंग, मेघालय से कोसों दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में राजा की रानी यानी सोनम जिंदा मिलती। बड़े ड्रामेटिक तरीके से उसका भाई ढाबे वाले से बात करता है, ढाबे वाला पुलिस को फोन करता है उसके भाई के कहने पर, और उसके बाद सोनम अपने आप को सरेंडर कर देती है पुलिस के पास गाजीपुर और बोलती है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे अगवा कर दिया गया था, जिन्होंने मेरे पति को मारा, जिन्होंने मुझे अगवा किया, उन्होंने मुझे लूटा और उसके बाद गाजीपुर ढाबे के पास छोड़ दिया। यह कहानी ना सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस कहानी में बहुत झोल है और वो तमाम झोल मैंने कल पूरे 40 मिनट का एक लाइव अपने चैनल पर किया है, उसमें डिकोड किए हैं। रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको जरूर जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, कल शाम भी लाइव पे बोला, अभी भी बोल रही हूं कि सोनम तो दोषी है ही। सोनम का जो बॉयफ्रेंड है नशेड़ी राज कुशवाहा, वो तो दोषी है, वो जो सुपारी किलर हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई, वो सब तो दोषी हैं। पर इन सब से ऊपर जो सबसे बड़े दोषी हैं राजा और उसके परिवार के, वो हैं देवी सिंह और गोविंद सिंह। और ये दोनों कौन है? ये सोनम के पिता और भाई हैं। क्योंकि सोनम के पिता और भाई ने जबरदस्ती सोनम की शादी राजा से करवाई और वो जानते थे कि वो खुश नहीं है राजा से शादी करके। वो जानते थे कि वो एक परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बेटी की जो लव स्टोरी थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने राजा की जिंदगी को बर्बाद करने में 1 मिली सेकेंड नहीं लगाया। और अब मैं आती हूं ये बांग्लादेश वाली कहानी में। बांग्लादेश वाला जो एंगल है उसको लेकर के आया सोनम का भाई गोविंद। इसका भाई मेघालय गया जब ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सामने निकल करके आई
और इसने मेघालय पुलिस को गुमराह करने का काम आरंभ कर दिया। इसने मेघालय पुलिस को यह बोला कि मेरी बहन की मुझे चिंता हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जिन्होंने मेरे जीजा को मारा है वो मेरी बहन को अगवा करके बांग्लादेश लेकर के चले गए। आप सोचो कि मतलब बांग्लादेश उसने क्यों बोला, ये बांग्लादेश वाली थ्योरी उसने क्यों पेडल करने की कोशिश करी, क्यों वो चाहता था कि जो पुलिस है मेघालय की वो इन्वेस्टिगेशन इंडिया में छोड़ करके बांग्लादेश की तरफ मोड़ दे और वो लोग बांग्लादेश चले जाए। इसीलिए क्योंकि वो लगातार सोनम के टच में थे, इसीलिए क्योंकि उनको सारी सच्चाई और सारी कहानी पता थी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सोनम की जबरदस्ती शादी कराई थी। जो राज कुशवाहा है वो इनके फैक्ट्री में, इनकी लकड़ी की फैक्ट्री है, उसके अंदर बढ़ई का काम करता है। ये कहते हैं कि वो हमारा नौकर है, बढ़ई का काम करता है। और कई सालों से सोनम का राज के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे उसके पिता और भाई खासतौर पर बहुत नाराज थे और वो नहीं चाहते थे कि राज के साथ इसका कोई रिश्ता रहे, संबंध रहे। बार बार उसको उन्होंने बोला लेकिन वो नहीं मानी और फिर इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए आनन फानन में राजा रघुवंशी से सोनम की सगाई कर दी जाती और फिर शादी भी प्रीपोन की जाती और शादी करके अपनी मुसीबत राजा और उसके परिवार के गले में बांध करके सोनम को एक बॉम्ब बना करके उसके घर में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो रिवेंज से भरी हुई थी, वो गुस्से से भरी हुई थी। उसको अपने बाप और भाई से बदला लेना था। वो इस शादी में नहीं रहना चाहती थी, वो अपने आशिक के पास वापस जाना चाहती थी और इसलिए उसने अपने आशिक के साथ मिल करके पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी थी राजा को खत्म करने की। और शादी के 3 महीने पहले से वो ये प्लानिंग कर रही थी। 3 महीने तक वो प्लानिंग करते रहे दोनों मिलकर के। 9 लाख रुपए विड्रॉ करती है, 50,000 रुपए सुपारी किलर्स को देती है। वो तीनों सुपारी किलर्स मेघालय आते हैं, उन्हीं के साथ उसी होटल में रहते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं। उसके बाद खत्म कर देती है राजा को। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, राजा अपनी बहन के साथ अपनी शादी में खुश है, पूरा परिवार खुश है। उनको तो लग रहा है कि शायद उनको जीवन की सबसे ज्यादा खुशियां मिल गई, उनको दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिल गई। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके परिवार की खुशियों को ग्रहण लग रहा है। उनका परिवार बहुत जल्द एक बहुत बड़ा शॉक खाने वाला है। पर खैर, अब 5 की गिरफ्तारी हो गई है और मैं ये बोलना चाहती हूं कि देवी सिंह और गोविंद दोनों से पूछताछ होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो इनकी भी गिरफ्तारी होकर के इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और एक बात बोलना चाहती हूं कि भाई, अगर किसी लड़के लड़की का किसी के साथ अफेयर है तो प्लीज परिवार वालों उनकी शादी उनके जो प्रेमी है उनसे करवा दो, या फिर अपने बच्चों अपनी बेटियों की शादी मत करवाओ। पर हाथ जोड़ करके किसी राजा और किसी घर को मत बर्बाद करो। किसी को हक नहीं है किसी के परिवार को बर्बाद करने का, किसी की जिंदगी को खत्म करने का। अगर आपको अपने परिवार के अंदर अपनी इज्जत वगैरह का इतना मतलब इशू है तो प्लीज अपनी बेटी की शादी मत करो। पर यह खतरनाक मंजर समाज को मत दिखाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।